नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबों को इस रंगों वाली होली के ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां प्रदान करे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ अस। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं 2025 में, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो आप दे रहे हैं, तो आपको अपना एम, अपना लक्ष्य दिमाग में बनाए रखना है। क्योंकि ये त्यौहार, होली का त्यौहार हो, दशहरा का त्यौहार हो या फिर दीपावली का त्यौहार हो, ये त्यौहार आते जाते रहेंगे। बट आपके जीवन में क्या बदलाव आया, ये इम्पोर्टेंट है। आपने क्या अचीव किया, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि, आपकी तरक्की सिर्फ आपके नहीं है, आपके परिवार की भी उससे खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, आपके समाज की भी उससे खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। मतलब कि आप अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसके लिए साथियों आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप इस रंगों वाली होली में इतना मशगूल मत हो जाइएगा कि अपने एम को, अपने लक्ष्य को ताक पर रख दीजिएगा। नहीं, सब कुछ ज़रूरी है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी पर अपना फोकस बनाए आपको रखना है, ठीक है। और ये सभी आते जाते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। देखिएगा, मैंने स्टार्ट किया था आप सबों को कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें कितने पार्ट हो गए हैं, जिसमें 4 पार्ट मैंने आपको दे दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। उस वीडियो को एक एक करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट पार्ट है, आज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास बुक होगा रेलवे का बुक होगा, जो भी आप टारगेट किए हुए हैं, एनटीपीसी आने वाला, बहुत जल्द एनटीपीसी देखने को आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है। ग्रुप डी है, एलपी है, जो भी 2025 में कैलेंडर है, उस हिसाब से अगर जो भी टारगेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। इस जो भी आपको क्लास दिया जा रहा है उस क्लास को आप देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले हैप्पी होली आप सबों को, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया है, अगर ध्यान में अगर होगा तो मैंने क्वेश्चन करवाया है। क्या है यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है प्रिंसिपल। देखिए एकदम बेसिक चल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल 4,000 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 4,000 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रेट की बात कर रहा है, हाँ रेट की बात कर रहा है, ठीक है, रेट की बात कर रहा है, 5% दिया हुआ है। तो एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, जब भी प्रत्येक वर्ष का आरंभ होता है, शुरुआत होता है ना, दूसरे वर्ष के अंत में आपसे पूछा हुआ है। तो प्रत्येक वर्ष, तो पहले वर्ष के आरंभ में तो 4,000 रुपये लग गया। जब सेकेंड ईयर का स्टार्ट होता है वहाँ भी 4,000 रुपये लगाता है, वहाँ भी 4,000 ये महिला लगाती है, ठीक है। तो दूसरा भी ईयर चलेंगे तब दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब कि अमाउंट पूछा हुआ है आपसे कि निवेश कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग निकाल लेते हैं पहले। क्या, फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर का ब्याज। अरे फर्स्ट ईयर का ब्याज कहने का मतलब है ना, आपको पता है तो फर्स्ट ईयर का सीआई का आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का सीआई और फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का सीआई और फर्स्ट ईयर का एसआई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो क्यों ना हम लोग जो है सीआई में ना फंसे, एसआई निकाल दें। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T बाई कितना 100 होता है ना। चलिए रख दीजिए, तो यहाँ पर रख देते हैं, कितना आ जाएगा। देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 4,000 है, ठीक है। R कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। T कितना है, 1 साल की बात है, बटे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 निकल के आ गया। कितना, 200 निकल के आ गया। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, एसआई है। अब फर्स्ट ईयर के अंत
अंत में राशि कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अंत में राशि कितना हो जाएगा, तो अंत में राशि मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, तो अंत में राशि मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है। प्रिंसिपल हम लोग जोड़ देंगे इस ब्याज में तो हो जाएगा अमाउंट, मतलब कि इस 200 में हम लोग किसको ऐड करेंगे, 4000 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4200 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल दिए 200, अंत में फर्स्ट ईयर के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, तो ये ब्याज और ये प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4200, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में, है ना, सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में जाने से पहले आपको, सेकेंड ईयर में जाने से पहले अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताइए तो। पहले अब देखिए सेकेंड ईयर में जाने से पहले अब ये अंत में जो आया हुआ अमाउंट ना, अमाउंट को लगा देगा कहाँ पर, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, ये 4200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी है यहाँ देखिए, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4000 रुपये का निवेश करती है, तो यहाँ भी सेकेंड ईयर में भी 4000 का निवेश होगा, ऐड कर दें यहाँ पर भी, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत ना है। अब हो गया ये 8200 हो गया ये। चलिए उसके बाद क्या, रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट तो वही 5% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा बताइए तो। सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में पहले ब्याज निकालेंगे, सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर 1 साल के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिर्फ सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, तो वही प्रिंसिपल का फॉर्मूला, वही आपका एसआई का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, पीआरटी। यहाँ पर हम लोग ऐसा ही निकालेंगे, अंत में जब करेंगे तो अमाउंट हम लोग निकाल देंगे। देखिए कैसे, देखिए तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 कर दीजिए इक्वल टू, देखिए P का वैल्यू कितना 8200, यहाँ से उठाइए, इंटू आर का वैल्यू 5 हो गया और ये 1 हो गया बटे 100 कर दीजिए। देखिए तो काट दी 2 0 2 0, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 और 5 8 जा 41 हो गया, ये आ गया 410 आ गया। तो ये सेकेंड ईयर में ब्याज आपको निकल के आ गया 410। अब क्या, अंत में, तो अंत में निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर के अंत में, यही तो है राशि, यही तो पूछा है आपसे, यही आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंत में राशि कितना हो जाएगा, अंत में राशि कितना हो जाएगा, तो ये आपका ब्याज हो गया और जोड़ देंगे हम लोग प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल कितना है, ये है 8200, 8200 है, आ गया कितना देखिए तो, ये आ गया 8600, कितना 610 निकल के आ गया। देखिए तो ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 8610, समझ में आ गया। तो सेकेंड ईयर में हम लोग प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जो यहाँ अमाउंट आया है वही यहाँ पर प्रिंसिपल पहले आएगा, ठीक है। अब क्या, तो सेकेंड ईयर में मतलब कि प्रत्येक वर्ष में 4000 रुपये निवेश करती है, 4000 यहाँ भी जोड़ दिए, हो गया कितना 8200, रेट वही 5%। सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा, वही पीआरटी फार्मूला लगा देंगे तो निकल गया 410। अब अंत में राशि आपसे पूछा है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड कर दीजिए, ब्याज और प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया आप सबों को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का लेवल ऊपर है क्योंकि लास्ट चल रहा है ना, लास्ट पार्ट चल रहा है। तो मैं आपको जितना बेसिक दिया हूँ, जितने बेसिक क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, अगर चीज़ें अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसलिए कह रहे हैं आपसे भी, पीछे जितने पार्ट 4 तक करवाए गए हैं उसको देखिए, उसके बाद देखिएगा इसको। एक धनराशि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है। देख रहे हैं ना, स्वयं का तिगुना होने का मतलब है कि कोई भी धनराशि है एक लिमिटेड समय के बाद, है ना, एक लिमिटेड क्या दर के बाद क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है, मतलब जो भी राशि हो तिगुना हो जाता है। यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर T, ठीक है, यही ना होता है। देखिए तो अमाउंट क्या हो जाता है, तो अमाउंट हो जाता है स्वयं का 3 गुना, मतलब कि प्रिंसिपल का 3 गुना, है ना, 3P कर देते हैं इक्वल टू P × 1 + R कितना है, तो R लिखा हुआ देखिए x% वार्षिक दर से, तो R है x
अब बाई 100 कर देते हैं और t का वैल्यू कितना है 84/x लिखा हुआ है ना, 84/x लिखा हुआ है, 84/x कर दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस p से इस p को काट दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये देखिए x पावर में है, ध्यान समझिएगा चीज़ों को, ये चीज़ें समझिएगा, समझ में आ जाएगा तो आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ से अलग चीज़ आ गया है ना, यहाँ से अलग आ गया, ध्यान समझिएगा, यहाँ से अलग है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, बट्टे में एक इक्वल टू के अगर राइट साइड में है ना, पावर का बट्टे में अगर कोई नंबर है उसको अगर लेफ्ट साइड में अगर लाना होगा, लेफ्ट साइड में लेकर आना होगा, तो ये बट्टा वाला जगह कहाँ चला जाता है, तो पावर के रूप में आ जाता है। ऐसे 3 का पावर x आ जाएगा, 3 का पावर x, 3 का पावर x, ऐसे मानिए आप सभी। x का पावर लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये x जानते कहाँ चला जाएगा, ये x यहाँ पर चला जाएगा, 5 का पावर x चला जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 1 इक्वल टू 5 का पावर x हो जाएगा। आई बात समझ में, यही काम यहाँ पर करना है। यहाँ बट्टे में x है ना, ये कहाँ चला जाएगा, तो बराबर किधर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ये। अब हो जाएगा 1 प्लस x/100 का पावर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब जो भी पावर है, चाहे लेफ्ट का पावर हो चाहे राइट का पावर हो, पावर में 2/7 से क्या करेंगे, गुना, 2/7 से गुना करेंगे। क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए तो 3 है का पावर x है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2/7 से, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1 प्लस x/100 है का पावर कितना है 84 है, इनटू करना है 2/7। देखिए काटिए यहाँ पर, ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ये आ गया 3 का पावर 2x/7 आ गया, हाँ सर आ गया, इक्वल टू 1 प्लस x/100 का पावर कितना, यहाँ 24 आ गया, ठीक है। इसको कुछ नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आपको आया ना, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से आगे क्या है, यदि 12,000 रुपए को 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 24 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देख रहे हैं ना, इसलिए 24 लाए थे, 24 वर्ष के अंत में पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला में लगेगा 1 प्लस r/t लगेगा ना, पावर में t, तो वही t यहाँ पर 24 हम लोग लेकर आ गए है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए, किसका, अमाउंट का फार्मूला एक बार और लगा दीजिए। 12,000 रुपए है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ 1 प्लस r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 7 बटे कितना 100, पावर में कितने समय के लिए, तो 24 वर्ष के अंत में, ठीक है, 24 कर दीजिए, ये 24, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अमाउंट निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम देखिए लिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस r/100 का पावर 24 है, तो कह सकते हैं x इक्वल टू 7 कह सकते हैं, x इक्वल टू 7 कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा, x इक्वल टू 7 कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब इसको अगर इस रूप में लिखा जाए तो कोई दिक्कत, देखिए कैसे, अमाउंट इक्वल टू ये 12,000 हो गया, ठीक है, और इनटू हम लोग ये कर दें, देखिए ध्यान से, इनटू हम लोग ये कर दें, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए तो है सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम है। यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इनटू x की जगह पर देखने से क्या लग रहा है, तो 7 है, देखने से लग तो रहा है ना कि x इक्वल टू क्या है, 7 है। यहाँ पर 7 कर दीजिए, यहाँ पर 7 और बट्टे में 7 कर दीजिए, ये समझ में आया, 7 कट गया। अब आ गया a इक्वल टू 12,000 इंटू 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 108 और 000 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये आ गया आंसर। कहाँ है, ये देखिए, ए नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,08,000 दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो ये है क्या, क्वेश्चन है अच्छा खासा। अमाउंट यहाँ से निकाल दिए, 3 गुना बोल रहा था, ठीक है। अब इस रूप में इसको लेकर गए आ गए देखिए ये आया था 84 पावर,
इसको 2/7 से गुना किए तो हम लोग 24 पावर मिल गया। 24 पावर ही पहुंचना था हम लोग को। अब इसका वैल्यू उठाकर ये रख दिए, बराबर में है ना, तो 1 + x/100 का पावर 24 है। उसके बदले हम लोग लिख दिए 3 का पावर 2x/7 रख दिए, वहां पर उठा के रख दिए। इससे साफ पता चलता है, दोनों को देखे तो x का वैल्यू 7 पता चलता है, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, जो भी आया उसको सॉल्व कर दिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत समझ में आया आप सबों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, श्री हेगड़े एक एफडी में निवेश करता है। यदि 9500 रुपये 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किए गए हैं, जिसमें ब्याज तिमाही संयुक्त होता है, तो परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। तिमाही का मतलब हर 3-3 महीने पर लग रहा है, 3-3 महीने पर जो है ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो साफ साफ दिख रहा है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिख रहा है? तो प्रिंसिपल का वैल्यू 9500 दिख रहा है ना, 9500। ठीक है, रेट कितना दिख रहा है? रेट दिख रहा है 20%। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टाइम दिख रहा है, टी दिख रहा है 6 महीना, है ना, 6 मंथ, 6 महीना का। ठीक है, और वो भी ब्याज कैसे? ब्याज तिमाही सहित होता है। तिमाही का मतलब देखिए, यही तिमाही कभी देखने को मिलेगा, कभी छमाही देखने को मिलेगा, तो उस रूप में आपको रेट और टाइम को भी चेंज कर लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, पहले किसको टाइम को करते हैं? तिमाही। 6 महीना का निकालना है तो 3-3 महीने का दो ही बार ना लगेगा, 2 ही टाइम्स लगेगा ब्याज। तो बट्टे में हम लोग 3 से डिवाइड मार देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ब्याज लगेगा। 3-3 महीने पर 2 टाइम्स ब्याज लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 20% जो है दिया हुआ है, ये वार्षिक दिया हुआ है। अब लोग रेट पर चलते हैं। 20% ये वार्षिक है, 1 साल का है, ये 12 महीने का दिया हुआ है। ओके, आपको निकालना है 3 महीने का, निकालना है ना 3 महीने का। 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 5% हो रहा है। आई बात समझ में? ये समझ में आ गया? तो 5% के रेट से 2 टाइम्स, मतलब कि 2 साल समझ लीजिए। 2 टाइम्स का मतलब कि 2 बार का सक्सेसिव निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो सक्सेसिव निकालिएगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, CI हो जाएगा परसेंटेज ग्रुप में। ओके, चलिए अब यहाँ फोकस कीजिएगा। ये 9500 है, अब उड़ा देते हैं। ये 100% का वैल्यू है। हाँ सर, 100% का वैल्यू है। ठीक है, इनटू निकालना क्या है? निकालना है परिपक्वता होने पर कुल कितनी धनराशि मिलेगी, मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है। अरे बाबू, अमाउंट में क्या होता है? P भी होता है और CI भी होता है। तो P अपने आप में कितना? 100% होता है। ठीक है, CI कितना? CI 5% के रेट से 2 सालों का 2 बार का, बताइए कितना सक्सेसिव हो जाएगा? ये हो जाएगा 10.25 हो जाएगा, ये परसेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए 100 में 10.25% यहाँ भी ऐड कर दिए, हो जाएगा कितना? निकालना है 110.25% का वैल्यू। आई बात समझ में? काम इतना ही करना है। इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, परसेंट से परसेंट उड़ गया, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे डबल जीरो आ गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? चलिए अब 5 से करते हैं, ये 19 बार में हो जाएगा। 5 से करेंगे, ये 20 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 25 कितना होता है? 95 का 5, और तो कोई नहीं कटेगा, नहीं। 19 25 95 का 5, 9 आ गया। 19 दूर 38 और 9, 38 9 कितना हो गया? 47 का 7 हो गया, कैरी 4 हो गया, 4 यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, 19 से 19 का 9, कैरी 1, 19 से 19 और 21 हो जाएगा, ये आ गया। बटा कितना करना है? 20 करना है। ओके, चलिए अब डिवाइड मार दीजिए, काम आपका हो जाएगा। भाग लगाइए, कितना बार में देखिए कटेगा? ये कट जाएगा, तो 20 से कम 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद हम लोग 2 डिजिट को अगर ले रहे हैं तो 1 जीरो यहाँ बैठाना होगा। देखिए तो 20 चौका 80, सही बात है, 20 चौका 80 हो जाएगा। 80 तो कितना बच गया आगे? 1 4 14 बच गया, तो 147 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा ये? तो 20 7 140 होता है। ठीक है, 7 बार में कर दिए। ठीक है, 140 हो गया, तो यहाँ 7 बच गया, यहाँ पर 7 यहाँ चला जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 20 तिया 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 तिया 60 हो जाएगा। कितना बच गया? अभी भी आपके पास 15 बच गया। यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा। अब कितना बार में? फिर से 7 बार में हो गया, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद 20 25 100 हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ आंसर आया हुआ है। 10473.75 कहाँ दिया हुआ है?
ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, बी है कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर है, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। तो तिमाही पूछा हुआ था तो 3 महीने में सबको कन्वर्ट करना होगा, रेट पे भी और टाइम को भी कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई। यदि किस्त वाला क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन आएगा आप लोग छोड़िएगा नहीं। 1100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। 2 समान किस्तों में, किस्त जब मोबाइल लेने जाते हैं या किसी और आइटम आप अगर किस्त पर लेने जाते हैं तो आप भरते हैं ना वहाँ पर कितना किस्त बना, तो यहीं पर किस्त की बात कर रहा है। इसमें 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज दर दिया हुआ 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगा। प्रत्येक किस्त की राशि है ना, प्रत्येक किस्त की राशि मान लेते हैं कितना है, x है, यही इसी का वैल्यू निकालना है। प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, यही x मान लेते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, अब राशि टोटल कितना है, ऋण के रूप में लिया गया है तो 1100 रुपये लिया गया है। ठीक है, 1100 रुपये लिया गया है, इक्वल टू, अब देखिए x बटे, ध्यान रखेंगे 1 + r/100 का पावर t, ये है फर्स्ट ईयर का। ठीक, फर्स्ट ईयर का किस्त का ये हो गया, प्लस कर देते हैं सेकेंड ईयर का, x बटे 1 + r/100 का पावर, अब की बार कितना, अब की बार 2t कर देना, हाँ 2 × t कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब इसी पर हम लोग को बैठा देंगे, काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1100 है दिया हुआ है, इक्वल टू x का वैल्यू ना है, यही तो निकालना है, बटे 1 + r कितना है, 20 दिया हुआ है, 20 बटे 100 कर देते हैं, पावर 1 देना फर्स्ट ईयर का, अब सेकेंड ईयर का 2 साल का करते हैं, x बटा 1 + 20/100 का पावर कितना, यहाँ पर 2 करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, यही वैल्यू निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। 1100 बराबर x, यहाँ 20 25, 20 से कम 20 25 100 हो जाएगा। ठीक है, x बटे कितना आ गया, ये आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। देखिए तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस यहाँ भी x बाई कितना हो जाएगा, यहाँ भी काटेंगे 20 25 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कर दिया है। क्लियर, अब नीचे वाला जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हो जाएगा 1100 बराबर 5x/6 और प्लस ये हो जाएगा 25x/36 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम में ले लीजिए, 1100 बराबर हो जाएगा, है ना, एलसीएम 36 आ जाएगा, कितना बार, 6 बार 6 5 36 हो गया ये, और प्लस ये हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 55x बटे 36 हो गया, हाँ सर हो गया, काट दिए तो 11 से एक बार में। ठीक है, 11 5 55 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, बिल्कुल। अब देखिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 × 72 हो गया, दिख रहा है साफ साफ, ये हो गया 720, ये वैल्यू आ गया किसका, x का वैल्यू आ गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितना, 720, मतलब कि 720 हो गया। क्लियर है, देख रहे ना, यही x बटा 1 + r/t प्लस x बटा 1 + r/t 2t कर देंगे। अगर 3 साल का रहता तो एक और बढ़ा देते, 4 साल का रहता तो और बढ़ा देते, मतलब कि 2 साल का है तो यहीं तक रोक दी। क्लियर, तो किस्त वाला हो गया काम खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू ने p% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5000 रुपए का निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1655 ज्यादा मिले। ज्यादा मिले का मतलब समझ में आ रहा है, ये ब्याज है, ये ब्याज है और ये प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। p का मान आपसे पूछा हुआ है, प्रिंसिपल का मान पूछा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। p का मान पूछा है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, p का वैल्यू क्या होगा, सॉरी p है क्या, तो परसेंटेज में है ना, मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पर रेट को दिया है, p ले लिया है तो p% मतलब रेट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, रेशियो पता कर लें। देखिए तो ये 5000 दिया हुआ है और अमाउंट कितना दिया हुआ है गुरुदेव, तो ये 5000 में अगर हम लोग इस ब्याज को 1655 को ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6655 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको काटिए तो काटिए, यहाँ पर 5 से
ये कट गया 1000 में, 5 से काटिएगा ये 13, देखिए तो ऐसा कुछ 5 से 5 का, हाँ 1331 आ गया, ये आ गया ये, देखिए तो 1331, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। 5 का 5 हो गया, 5 15 हो जाएगा, 1 बचे 5 15 हो जाएगा, 5 का 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो है 3 सालों का, ये तो है 3 ईयर का रेशियो है गुरुदेव, तो 3 सालों का रेशियो है, तो 1 ईयर में पहुंचने के लिए बताया गया है, नहीं बताया है। देखिए तो 2 ईयर का बताया है ना आपको, 2 ईयर का बताया है कि अगर इस तरीके से रहे 25, तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना ध्यान से, उसी तरीके से अगर 125 हो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब को हम लोग है ना क्यूब को हम लोग क्यूब रूट के रूप में डाल सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ग्रुप में है ना, स्क्वायर ग्रुप में है ये स्क्वायर ग्रुप में है, ये क्यूब रूट के रूप में डालेंगे हम लोग, ठीक है, 1 में पहुँचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं हम लोग, ये डालते हैं क्यूब रूट, डालते हैं क्यूब रूट, डाल दिए यहाँ भी क्यूब रूट, यहाँ भी डाल दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 1 ईयर में हम लोग पहुँच गए, क्लियर। कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। ये किसका है, देखिए तो ये किसका दिया हुआ 1331 किसका होता है, 11 का होता है, 11 का होता है। अब निकाल दीजिए कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा, 1 कहाँ से बढ़ा, तो 10 से बढ़ा, इंटू 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 10 कट गया, 10% निकल गया पी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना, तो 10% निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। क्लियर है आप सबों को, ये समझ में आया आप सबों को, ठीक है। तो पी और ए का रेशियो निकाल दिया और काम खत्म कर दिए, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से 649.80 अधिक है। दोनों ब्याजों का योग आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला जो दिया हुआ साधारण ब्याज पर दिया हुआ है, और जो सेकेंड वाला राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर है। यहाँ 2 सालों के लिए है, यहाँ 3 सालों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पहले हम लोग SI का फार्मूला लगाते हैं साधारण ब्याज का, P इंटू R इंटू टी बटे 100 लगाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, T दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है, बटे 100 करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 15p/100 हो जाएगा। हो गया ये, हाँ सर हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं CI कितने सालों का, CI निकालने का फॉर्मूला क्या है बाबू बताइए तो, ये है सर P इंटू 1 + R/100 का पावर T और -1 है, ठीक है, -1 ये फॉर्मूला है -1। अब क्या करना है, इस पर पुट कर देते हैं। P पता है ना सर, P तो ना पता है, 1 + R पता है, R पता है 4% है, बटे 100 है, और पावर T कितना है, तो T 2 साल है, और -1 कर देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, काट दीजिए 4 से, कितने बार में, 25 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 25 टाइम्स में कटा हुआ है, ये हो जाएगा 26/25 कर दें, आ गया। CI का वैल्यू कितना आ गया, CI का वैल्यू आ गया P इंटू 26/25 का पावर 2 है ना, और माइनस कितना 1 है। अब क्या करना है, अब सॉल्व कर दीजिए। P इंटू साफ साफ दिख रहा है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 676, और 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और -1 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो घटा देंगे, मतलब अब की बार ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू 676 - 625 बट्टे में 625। आई बात समझ में ये, तो इसको अब फाइनल में क्या लिखेंगे, CI इक्वल टू, घटा दीजिए कितना, 51p हो जाएगा, और बट्टे में 625 हो गया। ये समझ में आया आप सबों को। SI का वैल्यू आया है ये 15p/100, ठीक, और CI का वैल्यू कितना आया है, तो 51p/625 आया है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए तो 2 वर्ष के ब्याज से 649.80 अधिक है। कौन, SI अधिक है, SI अधिक है। चलिए SI क्या है, तो SI जो है CI और प्लस 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 मतलब कौन सा, प्लस 649.80, ये SI क्या है, इससे अधिक है।
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं SI माइनस CI इक्वल टू 649.80 लिख सकते हैं ऐसे। चलिए लिख सकते हैं, ये निकाले हैं, ये निकाले हैं, सब कुछ पता है, रख देते हैं सिर्फ। SI का वैल्यू कितना, ये है 15p/100, ठीक है, माइनस CI का वैल्यू कितना 51p/625 इक्वल टू है कितना 649.80। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, देखिए कितना हो जाएगा 25 ऐसा कुछ, हाँ तो ये हो जाएगा, हाँ 25 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 25 गुना 15 करना पड़ेगा ना, 0000 हो गया, तो 15 25 75 का 5 हो गया, कैरी 7 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा, 375 पी निकल के आ गया। माइनस यहाँ पर कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में, तो 4 एकम 4 4 5 20 204 पी आ गया, ठीक है, इक्वल टू 649.80। क्लियर, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 171/2500 बराबर कितना 649.80। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 00 आ जाएगा, सही बात है, इस 2 काट दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत ना है। चलिए 171 से अब डिवाइड मारिए, है ना, डिवाइड मारिए कितना में 64980 में मारिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 380 में, आपका पूरी तरह से कट जाएगा 380। अब 380 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, ठीक है, 380 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, मल्टीप्लाई ना, हाँ तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 95। देखिए 25 8 200 का 0 हो गया, कैरी 20 हो जाएगा, 25 के 75 और 20 कितना 95 हो गया, एक जीरो लगे, 9500 निकल के आ गया, देख रहे हैं ना, 9500 निकल कर आ गया आपका कितना 9500। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, आई बात समझ में, देख रहे हैं ना कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पार्ट लास्ट है ना, तो लास्ट पार्ट में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाना है, इसलिए बैक टू बैक उसको देखिएगा, तब ये बेटर तरीके समझ में आ जाएगा। SI निकाल दिए, CI निकाल दिए, जैसे बोला था वैसे हम लोग इस पर पुट कर दिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज। देखिए ₹3000 को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में रुपए की राशि प्राप्त होगी, मतलब कि अमाउंट पूछ रहा है 1 साल का। ध्यान से बनाइएगा, साफ साफ पी दिख रहा है, प्रिंसिपल 3000, हाँ सर दिख रहा है, रेट दिख रहा है 30%, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 1 वर्ष का आपसे पूछ रहा है, टाइम कितना 1 ईयर का पूछ रहा है, ठीक है, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ होता है, ओके। हर 4 माह में पूछ रहा है, 4 माह का मतलब कि 4 से डिवाइड मारेंगे, ठीक है, टाइम में मार दिए तो कितना हो जाएगा 4 × 12, मतलब कि 3 टाइम्स लगेगा ब्याज यहाँ पर, ठीक है। जब टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर दिए 4 मंथ वाले में कर दिए ना कन्वर्ट, तो क्या रेट को नहीं करेंगे, ये 30% दिया हुआ है किसका, ये 12 महीने का दिया हुआ है, 4 महीने का निकालना है ना। चलिए 4 से गुना कर दीजिए, 4 × 12, ये आ जाएगा 10% आ गया, कोई दिक्कत। तो रेट आ गया 10%, टाइम आ गया 3 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। आपसे अमाउंट पूछा है निकालने के लिए, साफ साफ पता चल रहा है ना कि लास्ट की राशि पूछा जा रहा है, मतलब कि अमाउंट पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बाबू जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 3000, ये क्या 100% का वैल्यू है, हाँ मुन्ना 100% का वैल्यू है। आपसे पूछा है क्या अमाउंट, तो अमाउंट में जुड़ा हुआ है क्या, अमाउंट में P भी है और SI भी है। तो SI आप बताइए कि SI बताइए कि 10% के रेट से 3 बार का या 3 साल का कितना हो जाता है ब्याज, बताइए आप सभी। ये हो जाएगा 33.1, वो टेबल याद है ना आप सबों को, 33.1% होता है। उसमें अगर 100 को जोड़ देंगे प्रिंसिपल वाले को तो कितना हो जाएगा 133.1% हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से कोई दिक्कत, ये पता हो गया तो डायरेक्ट यहाँ बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए 20% से परसेंट कट गया, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे एक 0 आ जाएगा, इस 0 से 0 कट गया, 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर हो गया, काम खत्म। कहाँ है 3993, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। देखें ना, तो ये सभी आपको करने आना चाहिए, अब छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में बने हुए, देखिएगा आगे।
एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। मतलब कि किस पर? सीआई पर किया जाता है, सीआई पर किया जाता है। तो राशि और वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। किस दर से दिया गया नहीं लिखा हुआ है। चलिए 2 सालों का देखिए, 2 सालों का कितना अमाउंट दिया हुआ है देखिए। तो 2 सालों का 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। हो जाती है मतलब कि अमाउंट मिश्र धन, ठीक है। तो 2 सालों में कितना? 2420, ठीक है। 3 सालों में कितना? तो 3 सालों में हो जाता है 2662 हो जाता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ दिख रहा है आपको 2 सालों का और 3 सालों का डिफरेंस कितना? डिफरेंस कितना? 1 ईयर, 1 ईयर, एक 1 ईयर डिफरेंस है ना। तो 1 ईयर का यहाँ पर 1 ईयर में ही हमको पहुँचना है। 1 ईयर में पहुँच जाते हैं तो हमको रेट पता चल जाता है। क्यों? कब? जब रेशियो में दोनों को हम लोग बांट लेते हैं और उसके बाद काट देते तो हो जाता है काम। देखिए कैसे, ये 2420 दिया हुआ है, 2420 रेशियो 2662 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? रेशियो में बांट लिए, अब काट दीजिए कितने बार में, तो काटिएगा तो साफ साफ काट सकते हैं। कितना बार में काट दें इसको बताइए तो? 2 से काट दें, ये 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ गया। 2 से इसको काट दें, ये 13 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। और कोई काटे देखिए तो? फिर यहाँ पर कटेगा, कितना से कटेगा? ये कटेगा 11 से, 11 11 121, ये 0 आ जाएगा। 11 से कितना बार में ये कटेगा? 11 के में 11 हो जाएगा, 2 जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और ये 11 एक में 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कटेगा, फिर से कटेगा 11 से, बिल्कुल कटेगा। अब की बार काट लेते हैं, ये हो जाएगा 11 एक में 11, 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 11 बार में हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ से देखिए 1 ईयर का निकाल लिए ना, फर्स्ट ईयर का हम लोग रेशियो काट छीट करके पूरी तरीके से, अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो 10 हो गया, 11 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ? 1 का। कहाँ से? 10 से। इंटू 100 कर देते हैं, आ गया % लगा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया कितना? ये आ गया, ये आ गया 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 10% निकल कर रेट आ गया। कितना? 10%। कहाँ दिया हुआ 10%? एक ही जगह दिया हुआ है 10%, यहाँ दिया हुआ। मारिए और निकलिए, आगे बढ़िए। क्या प्रिंसिपल निकालना जरूरी है? निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन रहा है 10% लेकर आ जा रहे हैं तो मारिए और आगे बढ़िए। बट आपके जानकारी के लिए मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए कि क्या निकालना है, तो सीरीज मेथड से चलिए उड़ा देते हैं इसको। सीरीज मेथड से मैं यहाँ पर आपको बना दे रहा हूँ। प्रिंसिपल आसान है निकालने के लिए। P इंटू, देखिएगा ध्यान से, P इंटू, तो P इंटू कितना? P इंटू 10% हो रहा है ना। तो 10% का वैल्यू कितना? 10% का मतलब है, 10% का मतलब है 1/10, ठीक है। ये 10 क्या है? P है। ये क्या है? तो ब्याज है ना, ये ब्याज है। तो ब्याज अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं नए अमाउंट में, तो 11/10 हो जाता है, ठीक है। 11/10 हो जाता है। ये जो दिया हुआ अमाउंट 2 सालों का दिया हुआ है, ठीक है, 11/10 हो जाता है ना। चलिए उसके बाद अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2420 दिया हुआ है ना। चलिए काटिए तो ये दिख रहा है साफ साफ 121 है। 121 गुना 242 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर देते हैं? डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है। 2 पर 000 हो जाएगा, बताइए। हाँ सर हो जाएगा, काम तो खत्म हो गया। तो प्रिंसिपल आप ऐसे निकाल सकते हैं सीरीज मेथड का यूज करके, और रेट निकल गया तो आपका आंसर तो वैसे भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि क्या होगा? यही आपसे पूछा हुआ है। क्या इसको HW दे दे? आप सही बनाइएगा। इसको HW देते कमेंट में करके बताइएगा। बहुत इजी है। इजी कैसे है हिंट मैं आपको कर देता हूँ। देखिए तो ये निकालने की जरूरत नहीं है आपका, यहाँ पर निकालिए। 4000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसका आधा क्या? इसका आधा ब्याज ये साधारण ब्याज हो जाएगा। इसका आधा ब्याज ये हो जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला पर PRT फार्मूला पर रख दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितनी है। P का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। बनाइएगा आप सभी, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये टोटली आपका
मेरे तरीके से, मेरे तरफ से ये CI कंप्लीट हो चुका है। कल से न्यू चैप्टर आपको दिया जाएगा। बताइएगा कमेंट में कि कौन सा चैप्टर न्यू पढ़िएगा आप सभी। धन्यवाद साथियों।